हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ होता क्या है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चाहे जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ निकालना हो या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालना हो, इन दोनों चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ होता क्या है। तो उससे पहले हम समझेंगे हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा जीवन। आधा जीवन का मतलब कैसे? सपोज करो कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जब कोई रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी बचे, ठीक, तो उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और इधर बनेगा प्रोडक्ट। ठीक, अब रिएक्शन है, रिएक्टेंट है तो रिएक्शन करेगा। तो जब रिएक्टेंट क्या करता है कि रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बच्चों कि जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। भाई ये रिएक्टेंट क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आधा हो जाना है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का आधा हो जाना ही हाफ लाइफ कहलाता है हमारा। ठीक, यहाँ तक समझ गए होगे कि हाफ लाइफ बेसिकली होता क्या है कि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का हाफ हो जाना या आधा हो जाना हाफ लाइफ कहलाता है। और बच्चों हाफ लाइफ को हम लोग T1/2 यानी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू बी रेड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब वही बताया गया है कि किसी रिएक्टेंट के हाफ कंसंट्रेशन को आधा होने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? हाफ लाइफ। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर रेट कांस्टेंट K इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T। ठीक है, R0 क्या है बच्चों? तो R0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब जब T 0 होगा। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाता है? R0। कहीं कहीं पर ये A भी लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब T 0 जब रिएक्शन नहीं हो रही होगी, है ना। T 0 का मतलब है रिएक्शन हो नहीं रही है, जैसी की वैसी रखी है। तो उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? R0 होगा। तो वही रेट अगर हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट K इक्वल टू R0 या R0 माइनस R अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। अब रेट कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर T का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी KT इक्वल टू R0 माइनस R। अब हाफ लाइफ है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ T हो जाएगा, है ना। और R0 यहाँ पर R की बात करेंगे। R का मतलब जो रिएक्टेंट है बच्चों, जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा? उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी वो हाफ होगी ना। भाई कॉमन सी बात है, जो रेट होगा, अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल का मतलब जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, मान लिया हमने R0, है ना। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन तब है जब ये रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगी? ये आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? R इक्वल टू R0 अपॉन 2 ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? भाई इनिशियल कंसंट्रेशन ही आधा होगा ना। भाई कोई रिएक्शन हो रही तो उस रिएक्शन में क्या है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी। अब इनिशियल रिएक्शन होगी तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगी, कम होगी। जब इसकी जो कंसंट्रेशन कम होगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट की है। तो रिएक्टेंट क्या होगा? मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी? आधी होगी। तो वही यहाँ पर लिया गया है कि R इक्वल टू R0 अपॉन 2, है ना, क्योंकि R की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे रिएक्शन टाइम लेता जाएगा वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी?
कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की जगह क्या रख देंगे, हाफ टी इंटू इक्वल टू आर नॉट या आर जीरो, और आर की जगह हम क्या रख देंगे, आर 0.2, आर 0.2 रख देंगे। इधर इसका 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के हाफ टी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, 2r0 माइनस आर अपॉन 2, ये हो गया। अब इन दोनों को आप लेस करिए तो r0 हो गया, तो के हाफ टी इक्वल टू क्या होगा, r0/2, ठीक है। और के को इधर ले जाएंगे तो हाफ टी यानी हाफ लाइफ इक्वल टू r0/2 के। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तभी डाउट क्लियर होगा अगर आपको है। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, छोटी सी डेरिवेशन है बिल्कुल। तो ये तो हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इधर आइएगा, अब बात करेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आप बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K = 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन। तो R0/R हो जाएगा, ठीक। हमें क्या T = क्या लेना है, हाफ टी लेना है, यानी हाफ लाइफ लेना है। और R तो आपको पता है कि R = लेंगे R0.2 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो रही, ठीक। तो हम वैल्यू पुट करेंगे K = 2.303, है ना, और अपॉन टी की जगह क्या रख देंगे, हाफ टी रख देंगे बच्चों, और लॉग R0 तो R की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर ये जो R था उसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो R0.2 पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो R से R ये कैंसिलेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो हाफ टी = 2.303 log 2/K, ठीक। हमें पता है बच्चों कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 इतनी होती। तो हम क्या करेंगे, log 2 की जगह ये वैल्यू हाफ टी = 2.303 इंटू 0.3010 इतनी वैल्यू अपॉन में K आ गया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ टी = हो जाएगा 0.693 अपॉन K, यानी ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक। और अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट करके, है ना। वैसे मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसमें थोड़ा सा ये ना कन्फ्यूजन होना कि यहाँ पर R0 ले लिया, यहाँ पर A ले लेते, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, है ना। कहीं कहीं पर A0 ले ली गई, A ले लिया गया, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से हाफ लाइफ आपको समझ में आ गई होगी। हाफ लाइफ पढ़ चुके, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला पढ़ चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर बेस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आज के एक नए लेक्चर में सॉल्व करेंगे, मतलब उस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे मिलिएगा नए लेक्चर में। नए लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। और आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।